स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां सोच बनती है सफलता की कुंजी। आज हम जानेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस महान पुस्तक को लिखा है डॉ जोसेफ मर्फी ने। यह किताब एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई पर आधारित है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही बनाता है जो आप उससे बार बार सोचते हैं। इस पुस्तक में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और सफलता में चमत्कार ला सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार, आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। वाई शुड यू रीड दिस समरी? ये समरी क्यों सुने? हिंदी। आपके अंदर एक अनमोल खजाना छुपा है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। चाहे आप अभी तक खुद को कमजोर, गरीब या असफल मानते हो, यह किताब आपके सोचने का तरीका और पूरी जिंदगी बदल सकती है। डॉ जोसेफ मर्फी की यह क्लासिक बुक बताती है कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप अपने अंदर सफलता, प्यार, पैसा, हेल्थ और खुशी की कल्पना करते हैं, तो वो सब आपके जीवन में आकर्षित होता है। यह समरी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की ताकत को जागृत करके चमत्कार कर सकते हैं। यह समरी किन लोगों को जरूर सुननी चाहिए? जो बुरे समय से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक चुनौतियों में फंसे हैं, जो अपने मन की शक्ति से जीवन बदलना चाहते हैं। उस ऑथर के बारे में, अबाउट दी ऑथर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक आयरिश मूल के कैथोलिक प्रीस्ट थे, जो बाद में लॉस एंजलिस में डिवाइन साइंस मिनिस्टर बने। उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की और जीवन में अवचेतन मन की भूमिका पर कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखीं। उनकी सबसे मशहूर किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। परिचय। ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है ताकि आप जान सकें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ताकत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी अद्भुत शक्तियों से आपको परिचित कराना ही इस पुस्तक का मकसद है, ताकि आप इस खजाने का पूरा लाभ उठा सकें। आपके अंदर एक खजाना छुपा है। एक 75 साल की विधवा ने लेखक को पत्र लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करना चाहती है और फिर से एक सुखद परिवार बसाना चाहती है। उसने वही किया जो लेखक ने सलाह दी थी। वह रोज खुद से कहती, मैं एक खुशहाल शादीशुदा महिला हूं, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात एक फार्मासिस्ट से हुई और वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। आज वे शादीशुदा हैं और बेहद खुश हैं। आपके अंदर भी ऐसा ही एक सोने का खजाना छुपा है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसे सही दिशा में मोड़ना सीख लें, तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 2। आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक वृद्ध महिला को यह डर था कि उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है, लेकिन उसने इस डर को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह खुद को हर दिन यह विश्वास दिलाती रही, मेरी याददाश्त हर दिन बेहतर होती जा रही है। और हुआ भी यही। उसका विश्वास उसकी सच्चाई बन गया। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो हर बात को सच मान लेता है। आप जो कुछ सोचते हैं यह सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, और वहीं से वह आपकी आदतों, व्यवहार और नतीजों में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोटिज्म का असर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड उस सुझाव को सच मान लेता है, और कॉन्शियस माइंड बिना विरोध किए उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए चप्पैचप्पस्था। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी की नाव खुद चला रहे हैं। जो सोचेंगे वही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। तो सोच समझकर चुनें, सकारात्मक सोचें, अच्छा बोलें और खुशियां चुनें। अध्याय 3। आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई ताकत। क्या आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी ताकत है कि वह बिना दवाइयों के भी चमत्कार कर सकता है? एक स्कॉटिश सर्जन डॉ जेम्स एसडेल ने 400 से अधिक सर्जरी की थी, बिना किसी एनेस्थीसिया के। उस दौर में बेहोश करने की तकनीक नहीं थी। फिर भी उनके मरीज ऑपरेशन के दौरान दर्द महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वे उन्हें मानसिक एनेस्थीसिया यानी मेंटल एनेस्थीसिया देते थे। वे अपने मरीजों को गहरी नींद या हिप्नोसिस में डालते और बार बार कहते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। उनका मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, सिर्फ 2 से 9% था, जबकि उस समय के हिसाब से यह एक चमत्कार था। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का हर हिस्सा कंट्रोल करता है। खून का बहाव, पाचन, हार्मोन, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि आपके विचार भी। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग उन नकारात्मक इमोशंस को असल बना देता है।
यही इमोशंस आगे चलकर आपकी बॉडी में अल्सर, दिल की बीमारियां, एंजाइटी या मेंटल इलनेस तक पैदा कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर एक सोच को ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी हर सोच धीरे धीरे आपके एक्शन में बदल जाती है। जब आप सोने जाएं, तो अपने दिमाग को एक उद्देश्य दें, एक सपना, एक इरादा, और खुद से कहें, मैं इसे पूरा करूंगा। आप पैसे, स्वास्थ्य, रिश्तों, किसी भी चीज के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। आपका दिमाग उसे स्वीकार करेगा और ब्रह्मांड उसे सच करने की दिशा में काम करेगा। यही है सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार। अध्याय 4-5 मानसिक उपचार के पुराने और नए तरीके। 1910 की बात है। एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस यानी जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी। उस समय इसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने उसकी जीभ में एक थर्मामीटर रखा और कहा, यह एक नया उपकरण है जिससे आपकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों में उसकी जीभ फिर से हिलने लगी। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास कर चुका था। रिसर्च में पाया गया है कि हिप्नोसिस की स्थिति में अगर किसी को कहा जाए कि उन्हें कोई बीमारी है, तो वे व्यक्ति उसी बीमारी के लक्षण दिखाने लगते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आप वाकई जल्दी रिकवर करते हैं। आपका शरीर तभी बदलता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलाव को स्वीकार कर ले। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग की इस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं? बहुत से लोग जानते तो हैं कि उनके अंदर यह शक्ति है, पर उन्हें यह नहीं पता कि इसका सही उपयोग कैसे करना है। अगर आप वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक एक स्पष्ट उद्देश्य बनाइए। 2 अपने दिमाग को वही चित्र बार बार दिखाइए। 3 नकारात्मक सोच को दूर रखिए। 4 और दुआ कीजिए और उस पर विश्वास भी रखिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और उसे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। अध्याय 6 मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बनाया जा रहा था, तब इंजीनियरों ने पहले स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की गणना की, यानी उस पर कितना दबाव पड़ेगा और कितनी मजबूती की जरूरत होगी। हर स्टेप सही क्रम में किया गया। अगर एक भी स्टेप इधर उधर होता तो ब्रिज कभी सफल ना होता। ठीक इसी तरह जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका असर भी तभी होता है जब आप सही क्रम, सही भावना और सही समय के साथ करें। पहली टेक्निक है पास ऑन टेक्निक। अपनी इच्छाओं और विश्वास को बार बार अपने सब कॉन्शियस माइंड को सौंपिए। जैसे एक बच्ची जिसे जोर की खांसी हो रही थी, अगर वह बार बार खुद से कहे, मैं ठीक हो रही हूं, मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, तो कुछ ही घंटों में वह सच में बेहतर महसूस करने लगेगी। दूसरी है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में रोज बनाइए। आप ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, फोन वॉलपेपर पर सपनों की फोटो रख सकते हैं। रोज उन तस्वीरों को देखकर अपने मन में यही दोहराइए, यह मेरी हकीकत बनने वाली है। तीसरी है स्लीपिंग टेक्निक। जब आप सोते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए सोने से पहले जो भी विचार आप अपने मन में डालते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और वही बीज बनते हैं आपकी आने वाली जिंदगी के। सोने से पहले अपने इरादों को दोहराइए। यही समय है जब आपकी सोच हकीकत में बदल सकती है। अध्याय साफिन सब कॉन्शियस माइंड की लाइफ वर्ड आदतें। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह निर्देश देते थे कि उसे अगली सुबह एक नई और बेहतरीन कहानी चाहिए। सुबह उठते ही उनके पास एक पूरी कहानी होती थी, क्योंकि रात भर उनका अवचेतन मन कहानी रचता रहता था। इससे साबित होता है कि यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही टास्क दें, तो वह हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। हम में से अधिकतर लोग स्वस्थ जन्म लेते हैं। बीमार होना नेचुरल नहीं, बल्कि यह नेगेटिव माइंडसेट और गलत भावनाओं का नतीजा होता है। फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज नाम के लड़के को स्पाइनल टीबी था। वह रोज प्रार्थना करता था कि वह ठीक हो जाएगा। वह रोज रात में सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे वह ठीक हो गया, पूरी तरह स्वस्थ। हर 11 महीने में हमारे शरीर की कोशिकाएं खुद को रिन्यू कर लेती हैं, तो क्यों ना हम अपनी सोच को भी रिन्यू करें। नेगेटिव सोच छोड़ें, डर, जलन, चिंता, इनसे दूर रहें, क्योंकि यही चीजें हैं जो शरीर को सबसे पहले बीमार बनाती हैं। पॉजिटिव सोचें, हेल्दी रहें। यही है जीवन की धारा, द स्ट्रीम ऑफ लाइफ। अध्याय 8 जो रिजल्ट चाहिए उन्हें कैसे पाएं।
एक बार एक मकान मालिक ने अपने फर्नेस रिपेयरमैन से झगड़ा किया क्योंकि वह एक बॉयलर ठीक करने के $200 मांग रहा था। जब मकान मालिक ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है तो रिपेयरमैन ने जवाब दिया, उस मिसिंग पार्ट की कीमत तो सिर्फ $500 है, बाकी 100 रुपये ईमानदार मेरी जानकारी और अनुभव की कीमत है। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत समझदार है। वो जानता है कि आपके शरीर, मन और आत्मा को किस चीज की जरूरत है। लेकिन अक्सर हम अपने मन में शंका और डर को ज्यादा जगह देते हैं और जब दुआ करते हैं तो पूरा भरोसा नहीं रख पाते। यही वजह है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। इसलिए जब आप प्रेयर करें या कोई सपना देखें तो पूरी श्रद्धा, कल्पना और भावनाओं से करें। सोने से पहले अपने मन में अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। देखें कि वो पहले से पूरे हो चुके हैं। यही तकनीक धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगी और आपको आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की दिशा में ले जाएगी। अध्याय 9 और 10, पैसे और अमीरी के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आपके पूरे आर्थिक जीवन को बदल सकती है और वो ताकत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000, लगभग 55 लाख रुपए कमाता था। एक बार उसने 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर पूरी दुनिया की सैर की, क्रूज पर गया, पैसे खर्च किए, मस्ती की और जब वापस आया तो उसे एक बात चौंकाने वाली लगी। उसने देखा कि जिन सहकर्मियों को बिजनेस की उससे ज्यादा समझ थी, जो उसे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, वे सब उसी पुरानी पोजीशन पर रुके हुए थे। उनकी सैलरी भी कम थी। क्यों? क्योंकि उनमें न तो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने का इंटरेस्ट था और न ही बड़े सपने देखने की हिम्मत। सच ये है कि सिर्फ सोचने से कोई रातों रात अमीर नहीं बनता, लेकिन सोच कैसे करनी है, ये जानना जरूरी है। अगर आप हर रोज अपने अवचेतन मन में यह बीज डालते हैं, मैं अमीर हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं नए और फायदेमंद आइडिया के लिए तैयार हूं, तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते खोजने लगता है जिनसे आप उन चीजों को सच में हासिल कर सकें। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है पैसे से नफरत करना या कहना कि पैसा तो सारी बुराई की जड़ है। अगर आप खुद ही पैसों से नफरत करेंगे तो वो कभी आपके पास टिकेगा नहीं। पैसे को गाली देना, उसे भगवान बना देना, ये दोनों ही गलत हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, सफलता का परिणाम है, उद्देश्य नहीं। तो पैसे को एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करें और अमीरी को हक की तरह एक्सेप्ट करें, गिल्टी फील किए बिना। अध्याय 11 और 12, आपकी सफलता का साथी। आपका सबकॉन्शियस माइंड सफलता का कोई रहस्य नहीं है। इसके 3 सीधे सीधे स्टेप्स हैं और इनका साथ देता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। स्टेप 1, वो काम करें जिससे आपको सच्ची खुशी मिले। अगर आप नहीं जानते कि क्या पसंद है तो प्रार्थना करें, लिखें, आत्मनिरीक्षण करें। स्टेप 2, अपनी पसंद में एक्सपर्ट बने। अगर आपको डेंटिस्ट्री पसंद है तो किसी खास ब्रांच में माहिर बन जाइए। हर दिन सीखते रहिए क्योंकि गहराई ही एक्सीलेंस की पहचान है। स्टेप 3, जो कुछ भी आपको पसंद है वो सिर्फ आपके लिए ना हो, दूसरों की मदद भी करें। सेवा और वैल्यू देना, यही असली सफलता है। इन सभी स्टेप्स में आपके सबसे बड़े साथी हैं आपका अवचेतन मन। ऐसा नशा बिचंद सुमुसे अर्गोन नेमिर महान वैज्ञानिकों ने भी इसकी ताकत को पहचाना। थॉमस एडिसन, आइंस्टीन, मार्कोनी, निकोला टेस्ला, ये सभी अपनी रिसर्च से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस लेते थे। टेस्ला तो इस लेवल पर पहुंच गए थे कि वो किसी भी मशीन को पहले दिमाग में बनाते, उसमें जो डिफेक्ट हो सकता है उसे सुधारते और फिर असली डिजाइन बनाते। इससे उनका समय भी बचता और पैसा भी। यही है अपने मन की ताकत को सही दिशा में लगाने की कला। जब आपका मन स्पष्ट होता है तो आपका सबकॉन्शियस उसे साकार करने में लग जाता है। अध्याय 13, 14 और 15, आपका सबकॉन्शियस माइंड, नींद, वैवाहिक समस्याएं और खुशियां। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी नींद के दौरान भी पूरी तरह सक्रिय रहता है। मैं खुद एक ऐसी सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करता हूं जब मुझे अगले दिन कोई जरूरी काम होता है और मन में डर रहता है कि कहीं मैं समय पर उठ ना पाया तो। मैं सोने से पहले बार बार अपने मन में दोहराता हूं, मैं सुबह बिल्कुल समय पर उठ जाऊंगा। और यकीन मानिए, ऐसा करते करते ये विश्वास मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर सुबह मैं अलार्म से पहले ही उठ जाता हूं। ये टेक्निक कभी फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। इससे साबित होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप और गहराई से हमारी मदद कर रहा होता है। हमें सपनों की गाइडेंस, रास्ता दिखाने का मतलब सिर्फ पैसे या किसी चीज की मदद नहीं होती। हमारे सपने भी हमें गाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जागते हुए ही सही दिशा में सोचें। आपके सबकॉन्शियस की पावर को कभी नजरअंदाज न करें। ये आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों पर भी असर डाल सकता है, खासकर आपकी शादीशुदा जिंदगी पर।
अगर आप किसी से प्यार किए बिना सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के कारण शादी करते हैं, तो ऐसा रिश्ता टिक नहीं सकता। शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जुड़ाव है, जहां दोनों दिल मिलते हैं, जहां प्यार हो, विश्वास हो और एक दूसरे का साथ हो। शादी हर समस्या का समाधान नहीं। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि शादी उनकी जिंदगी की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी, लेकिन अगर आप खुद खुश नहीं हैं, तो किसी और को कैसे खुश रख पाएंगे? खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाइए कि आप अधूरे नहीं हैं, बल्कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तभी किसी और से भी सच्चा प्यार कर सकेंगे और एक मजबूत रिश्ता बना सकेंगे। होनी से इन रिश्तों की गलतियां। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में लगातार वही समस्याएं दोहराई जा रही हैं, तो समझिए कि आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार गहराई से जड़े हुए हैं। उस सोच को बदलिए, गलती मानिए, सीखिए और आगे बढ़िए। अगर कभी रिश्ते में दिक्कत आए तो एक्सपर्ट की सलाह लेने में बिल्कुल ना हिचकें। जैसे दांत दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास नहीं, वैसे ही आपकी शादी का मसला भी उतना ही गंभीर है। उसे दोस्तों, पड़ोसियों या गॉसिप करने वालों से डिस्कस मत कीजिए। अपने पार्टनर और किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए। न खुशियां कैसे चुनें? आपकी खुशियां या आपके ही हाथ में हैं। अगर आप दिन रात सोचते रहेंगे कि आपका रिश्ता टूटने वाला है, तो एक दिन वो वाकई टूट सकता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानने लगता है जो आप लगातार सोचते हैं। इसलिए नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचें। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, मेरी जिंदगी भगवान का दिया हुआ उपहार है, वो जो मेरे लिए चुनेगा वही सबसे अच्छा होगा। मैं हर हाल में खुश रहूंगा। आप जैसे सोचते हैं, वैसे ही बनते हैं। उनशा सांकुपिता आम मन बाड़िए निष्कर्ष। अपनी नींद और विचारों से भी आप चमत्कार कर सकते हैं। अपने रिश्तों को आध्यात्मिक जुड़ाव की तरह देखें, समझदारी और आत्मसम्मान के साथ। और हर दिन खुशियां चुनिए, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस को सही दिशा देगा। अध्याय 16, 17, 18 और 19 रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर से मुक्ति। मशहूर साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, जब किसी इंसान के भीतर प्यार नहीं बचता, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। यही बात गुडविल, सम्मान और समझदारी पर भी लागू होती है। जब हम अपने भीतर नफरत पालते हैं, तो मानो खुद को ही कैद कर लेते हैं। सोचिए, नफरत करना वैसा ही है जैसे कोई जहर पीकर यह उम्मीद करे कि उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके दूसरों का भला सोचिए। लोगों को वही सम्मान दीजिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं, क्योंकि आप कैसे सोचते हैं, यह सिर्फ आपके हाथ में है। अगर कोई आपको ठेस पहुंचाए, तो आप माफ करने का विकल्प चुन सकते हैं। माफ करना एक दिमागी डिटॉक्स की तरह होता है। आपके भीतर की शांति लौट आती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके शरीर की चोटें भरती हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी भावनात्मक घावों को ठीक करता है, अगर आप उसे मौका दें। खुद को माफ करना जरूरी है। एक व्यक्ति दिन रात इतना काम करता था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। वह अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था और भीतर ही भीतर अपराध बोध में जीता था। लेखक ने जब उससे बात की, तो पता चला कि वह खुद को सजा दे रहा था। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को माफ करना सीखें, तभी आप खुद से प्यार कर पाएंगे। एक हमारी हर बुरी आदतें छोड़ना, हर बुरी आदत को बदलने की शुरुआत होती है स्वीकार करने से। अगर आप कबूल नहीं करते कि कोई आदत बुरी है, तो उसे लड़ नहीं सकते। शराब की लत में डूबे लोग अक्सर इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं, और यही वजह है कि वो कभी उससे उबर नहीं पाते। जब आप ईमानदारी से खुद से कहें कि मुझे इस आदत को बदलना है, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं। अभिशान शन्नोगी संबरिया कोस्तई मुसीब अपर भोजन से नब। डर को हराने की रणनीति। डर आपके सबकॉन्शियस माइंड का पहला बड़ा ब्लॉक है। एक गायिका थी जिसे स्टेज फोबिया था। 3 बार ऑडिशन में फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। फिर उसने एक टेक्निक अपनाई। हर दिन 3 बार वह खुद से कहती थी, मेरी आवाज में जादू है, मैं किसी का भी दिल जीत सकती हूं। और जब अगला ऑडिशन आया, तो उसने वही टेक्निक दोहराई और उसने शानदार परफॉर्मेंस दी। डर को हराने का बस एक तरीका है, उसे फेस करना। अध्याय 20, हमेशा जवां दिल कैसे रहें। लेखक के एक पड़ोसी को 65 की उम्र में रिटायर होना पड़ा, लेकिन उसका नजरिया अलग था। उसने कहा, यह मेरे लिए ऐसा है जैसे किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाना। क्या खूबसूरत सोच थी। हम उम्र को बढ़ने के बजाय जीने के एक और मौके के तौर पर क्यों नहीं देखते? कई वैज्ञानिकों ने 65 से लेकर 95 की उम्र में बेहतरीन काम किए, आविष्कार किए और दुनिया को बदला। बुढ़ापा डरावना नहीं है। डरावना होता है ना हमारा उस पर नेगेटिव रिएक्शन।
जब हम डर को अपने भीतर भर लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करने लगता है और बीमारी, चिंता और मानसिक थकावट जन्म लेती है। निष्कर्ष, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने रिश्तों, आदतों और सपनों का साथी बनाइए। माफ कीजिए, खुद को भी और दूसरों को भी। डर को पहचानिए और धीरे धीरे सामना कीजिए। जवां दिल से सोचिए और हर उम्र में नया करने की जिद रखिए। यह किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लेखक जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। संपूर्ण क्रेडिट लेखक और प्रकाशक अमेजिंग रीड्स को जाता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको प्रेरित करना है ताकि आप इस पुस्तक को खरीदें और पूरी तरह से इसका अनुभव करें। अगर आप इस समरी के आखिरी तक पहुंच गए हैं तो आपको दिल से बधाई। आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो नॉलेज में समय इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आज के दौर में ध्यान भटकाना सबसे आसान चीज है। आप चाहते तो कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने चुना कि आप सीखेंगे, समझेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड कीप ग्रोइंग।